आप लोगों को याद होगा कि मैंने पीछे कुछ वीडियोस में ना आपको बताया था कि बांग्लादेश की टीम के ना कुछ प्लेयर्स वो पाकिस्तान आने के लिए कुछ खास राज़ी नहीं है। तो आज 3 नाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं कि ये हमारा पार्ट नहीं होंगे स्क्वाड का। नाहिद राना, उनके एस पेसर सर, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। उनके जो फील्डिंग कोच हैं जेम्स पेमेंट, वो कोई नहीं आ रहे। तीसरा उनका जो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है नेथन कैले, वो नहीं आ रहे। यानी कि एक फास्ट बॉलर उनका नहीं आ रहा, 2 उनके बेसिकली कोचेज़ नहीं आ रहे। अच्छा, 2-3 प्लेयर्स और भी हैं, लेकिन वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बताया गया है। जो उनके है ना क्रिकेट ऑपरेशंस के चेयरमैन नज़मुल आबदीन फ़हीम, वो ये कहते हैं कि वो 2-3 बंदे और भी थे, लेकिन वो मान ही गए हैं। वो इस वजह से मान गए, उन्होंने देखा बाकी सारे जा रहे हैं, उन्होंने कहा चलो यार हम भी चले ही चलते हैं। वो वाले कज़न नहीं साबित हुए कि पहले हम नहीं जा रहे यार, गर्मी बड़ी होती है, ये मसला वो मसला। जब वो देखते हैं कि बाकी सारे भी जा रहे हैं, तो वो फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि हम घर में क्या करेंगे, वो कहते हैं चलो फिर हम भी चलते हैं। तो ये वो है। अब नाहिद राना क्यों नहीं आ रहे? नाहिद राना का उन्होंने ये रीज़न बताया कि जी नाहिद राना को लास्ट टाइम वो PSL में थे, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मैच वो नहीं खेल सके थे कोई, लेकिन जब वो पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हुए ना बॉर्डर एस्केलेशंस, तो नाहिद राना को पाकिस्तान से निकलते हुए काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी रिशद हुसैन के साथ। कौन सी प्रॉब्लम हो गई? हमने कौन सा कहा था डंकी लगा के जाना पड़ेगा पाकिस्तान से? ये पंजाब के लोगों को पता लग गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमने कौन सा कहा था कि ये एक किलोमीटर का खुला मैदान है, जिसकी एक साइड पे पहाड़ों के ऊपर इंडियन फ़ौज बैठी हुई है, दूसरी साइड पे पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज बैठी हुई है। वो आपस में एक दूसरे को मिसाइल भी मार रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं, और आपके पास ये मैदान है। हमने नाहिद भाई को कहा होगा इसमें से गुजर के जाओ यार, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ जाओ। हम भी रोज़ इधर से गुजरते हैं, पानी भरने के लिए वो सामने कुआं नहीं है वो जो नज़र आ रहा है दूर, उसी से पानी भर के लाते हैं रोज़। इनका चलता रहता है, ये ऊपर ऊपर से खेलते रहते हैं, तुम नीचे से होके गुजर जाना। क्या यार, बट यार ऑन अ सीरियस नोट समझ आती है। 22 साल लड़के की एज है, कुल मिला के उसके 15 मैचेस नहीं हैं बांग्लादेश के लिए। 7 मेरा ख्याल है नाहिद के टेस्ट मैचेस हैं, 4 एक उसके ODIs हैं, एक उसने T20 इंटरनेशनल्स खेला हुआ है। वो 15-16 ही उसके मेरा ख्याल है, 15-18 होंगे, इतने T20s है टोटल। तो उस बेचारे ने भी कुछ देखा ही नहीं है। तो वो डेफिनेटली यार वो बड़ा मुश्किल टाइम था इन अ वे। उन लोगों ने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं हुई, ये जंग जुंग और ये मिज़ाइल और ये बाकी हथियार शथियार ये वो सारा कुछ। तो नाहिद राना का जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड रिशद हुसैन भी उसके साथ थे नाहिद राना के, और वो दोनों इकट्ठे ही निकले थे। लेकिन रिशद हुसैन बांग्लादेश की टीम का पार्ट हैं, ठीक है। रिशद हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान का टूर करेंगे। तो बाकी इसमें वो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यार वो मेंटली ना वो लोग तैयार नहीं हैं। नाहिद हो गया, पेमेंट हो गया और कैले हो गया, वो मेंटली तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं यार, हालात का कोई पता शता लगता नहीं है, हेजिटेशन है उनके बीच में। तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले ही कह दिया था कि हम किसी भी प्लेयर को ना परसू नहीं करेंगे, हम नहीं उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि नहीं आपको जाने ही जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। इज़्ज़त बेइज्जती का मसला है, वो पंजाब में ना होता है कि नहीं यार ये काम करना ही करना है यार, इज़्ज़त बेइज्जती का मसला है। नहीं भैया, हम इस तरह का कोई प्रेशर नहीं देने वाले अपने लड़कों को या किसी भी मैनेजमेंट के बंदे को। तो अगर कोई नहीं जाना चाहता पाकिस्तान इस टूर के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, वो बेशक ना जाए। तो अब ये 3 नाम फाइनलाइज कर दिए उन्होंने। कहा कि ठीक है। बाकी उन्होंने कहा है कि यार हमें BCB ने ये भी कहा, ये फ़हीम साहब ने, कि हमें सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। ही सेड कि हमें हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी जिसे कहते हैं दी जाएगी। PCB ने बता दिया है। हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि किस टाइप की पाकिस्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है प्लेयर्स को, स्टाफ को, बाकी सब को। तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है, और वो अपनी तरफ से फुल करते हैं और उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ये उन्होंने कहा है। कहा कि यार वो अपनी तरफ से फुल प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, वो प्रेसिडेंशियल लेवल की, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर तो कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं है ना। तो उनका वो हमें, हमारा सिक्योरिटी वाला हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो हमें पता है भाई, वो जिसे कहते हैं ना अपनी चीज़ इस हिसाब में साम के रखते हैं, ठीक है।
जरी बात है यार, फॉरेन टीम आई हुई है तो उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो और किसे करेंगे? मुझे करेगी मेरी स्टेट, ये तुम्हें करेगी? बात ख़त्म होगी ना। ठीक है, तो जनाब ये अब सीरीज़ 28, 30 और 31 को ये खेली जाएगी। ठीक है, तीनों मैचेस होंगे लाहौर में, कद्दाफ़ी स्टेडियम में। मुझे फैसलाबाद के लिए थोड़ा सा फील होता है यार, क्योंकि फैसलाबाद में ना 15 मेरा ख्याल है नाना करते ना कोई 17-18 साल बाद कोई सीरीज़ होनी थी इंटरनेशनल लेवल की ना, इंटरनेशनल मैच फॉर दैट मैटर। तो वो बेचारे अब फिर रह गए हैं। हालांकि फैसलाबाद का क्राउड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्रिकेट को बड़ा एंजॉय करता है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यार उनको मिलनी थी ये सीरीज़। एक तो वो सीरीज़ रिड्यूस हो गई 3 मैचेस के ऊपर, पहले 5 खेलने थे हमने, खैर उससे पहले तो इसमें ओडीआईज़ भी थे, ओडीआईज़ को कटा दिया गया, फिर 5 मैचेस की T20 सीरीज़ रह गई। ये पाकिस्तान इंडिया का जिसे कहते हैं बछड़ घुल गया, उसमें फिर ये जो 5 मैचेस की सीरीज़ है इसका पजामा काट के तो 3 क्वार्टर बना दिया गया। वो अब हम 3 मैचेस की और T20 सीरीज़ खेलेंगे। तो टीम हमने भी अनाउंस कर दी है, टीम उन्होंने भी अनाउंस कर दी है, और हमारी टीम कैसी है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस कर चुका हूँ। हमारी टीम ऐसी है कि जिसका ना सर है ना पैर है। हाँ, सीधी सी बात है, T20 में हम अभी तक वो फुल फ्लैज यंगस्टर्स की तरफ कोई नहीं गए। ना हमने अब्बास अफरीदी को डाला, ना हमने आकिफ़ को डाला, ना हमने मीर हमज़ा को डाला, ना हमने सुफियान, ना हमने अरफात मिनाज, ना हमने फैसल, ना हमने वो चौथा क्या नाम है उसका यार, एक और भी है यार चौथा मेरे जहन से, फैसल है, सुफियान है, यासिर है, एक और भी है नाम वो मेरे जहन से निकल गया है। तो हमने कोई यंगस्टर्स ऐसा कोई नहीं कोई चांस दिया। हैदर अली कोई नहीं है, हालांकि उसको भी मेरा ख्याल है चांस बनता था, उसको देना चाहिए था चांस, जिस तरह से वो खेल रहा था। तो कोई सिर पैर नहीं है। 4 स्लॉट्स हैं टॉप बैटिंग की, हमने बैट्समैन डाले हैं उन 4 स्लॉट्स के लिए 7। इसी से तुम अंदाज़ा कर लो। मिडल ऑर्डर में हम घुसा रहे हैं ऑलराउंडर्स की पूरी खेप डाली भी है हमने, क्योंकि बैटर्स के नाम पर हमने जो मिडल ऑर्डर में इरफान नियाजी को डाला है उसकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। अब उसके ऊपर भी सेका आएगा, तुम देखना। बट खैर बॉटम लाइन ये है कि नाहिद राना वो मिस करेंगे ये सीरीज़ मेन। बाकी दो तो कोचिंग स्टाफ है ना, चलो उन्होंने कौन सा ग्राउंड में आकर खेलना होता है। तो नाहिद राना तो उनका ये स्पेसर है सबसे फास्ट, ठीक है ना, 150 किलोमीटर गेन करने वाला, तो उसको डेफिनेटली मिस किया जाएगा इस सीरीज़ में। बाकी इस वीडियो में इतना, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।